नमस्कार फ्रेंड्स, ये हमारा एक नया वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट्स ऑन जैम। जैसा कि आपको मालूम है कि जैम पे जो आइटम्स अवेलेबल हैं उनको जैम से लेना है। ये किसने कहा? ये गाइडलाइंस कहाँ पर है? तो ये और इसका मैंडेट कहाँ पर है? एज पर जनरल फाइनेंशियल रूल 149, the items which are available on the gem mandatorily all the ministries, all the departments are required to procure those items only through gem. तो अगर ये आप रूल नंबर 149 देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने बोल्ड किया है कि जो आइटम आपके जैम पे अवेलेबल है ना, उनको आपको जैम से ही लेना है। लेकिन इसमें एक कीवर्ड है अवेलेबल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अवेलेबल ऑन जैम। मीन्स आइटम जैम पे अवेलेबल होना चाहिए। जब अवेलेबल होगा तभी आप खरीद पाओगे। तो ये अवेलेबल है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? एंड और हम उसको डॉक्यूमेंटेड कैसे करेंगे? हमने मानो सर्च किया जैम की वेबसाइट पर, तो हमने को लग रहा है कि आइटम नहीं है। पर हम ये अगर आइटम अवेलेबल है तो बहुत इजी है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दिखा दीजिए, उसको फाइल में अपलोड कर दीजिए या अपने उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल, तो आप कैसे इंश्योर करोगे, कैसे बताओगे, उसको अपनी फाइल में डॉक्यूमेंटेड कैसे करोगे? वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे रेलवे की मिनिस्ट्री, इन्होंने बहुत सारे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अगेन और अगेन उन्होंने यही बोला है कि 149 जो जीएफआर है, इसको फॉलो करिए। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना है। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हायर अप्स को भी दी हुई है। मतलब आपके डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनको ये गाइडलाइंस दिए हैं कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाइए। जैसे कि रेलवे बोर्ड ने बोला कि अगर आपका कोई आइटम जैम पे अवेलेबल है और आप जैम से नहीं ले रहे हैं, तो ये एक सीरियस इशू है। तो उन्होंने एक और गाइडलाइन दी कि आप जब भी वेट कराते हैं अपने एस्टिमेट्स को, टेंडर डॉक्यूमेंट्स जब भी वेट कराते हैं, तो आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आइटम जैम पर है या नहीं है। सिमिलरली उन्होंने जो इसे रेलवे का प्लेटफॉर्म है आईआरईपीएस, जब आप आईआरईपीएस पे आपको अपना टेंडर फ्लोट करना होगा, तो आपको ये एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा। क्या है वो डिक्लेरेशन? कि एज ए टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी, the undersigned has ensured that the issue of this tender does not violate the provision of GFR regarding procurement through JAM. So, तो क्या होती है फिर जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट? अब आपको अगर इंश्योर करना है कि आइटम जैम पर अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसी के लिए जैम में एक प्रोविजन अवेलेबल है जिसको हम लाइव भी देखेंगे, डेमो भी करके देखेंगे। उसके हिसाब से कि आप जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये एक रिपोर्ट है जो कि जैम से आप सीधे सीधे जनरेट हो जाती है, जिसमें कि आप किसी स्पेसिफिकेशंस को, प्रोडक्ट को डालोगे, उसको सर्च करोगे। इफ आइटम इज नॉट अवेलेबल, इट विल जनरेट ए रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मैनुअली भी जनरेट हो सकती है, एक मैनुअल रिपोर्ट भी हो सकती है और एक बल्क रिपोर्ट भी हो सकती है। जैम में प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हो और सर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक पीसी खरीदना है, एंड दैट पीसी का मान लीजिए आपको कोई एक पर्टिकुलर साइज का ही पीसी खरीदना है। लेट्स से 21.5 इंची का आपको खरीदना है। आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल। जैम पर डिफरेंट पीसीज अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी इस रिक्वायर्ड साइज का पीसी अवेलेबल नहीं है। तो जैम में ये प्रोविजन है कि आप इस पैरामीटर को ऐड करके अपना बिडिंग कर सकते हैं और उस बिडिंग के थ्रू वो आइटम आप जैम से खरीद सकते हैं। तो जैम में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अप टू यू कैन यूज दिस ऑप्शन एंड ऐड ए फ्यू मोर पैरामीटर्स टू कवर
द रिक्वायरमेंट। इसमें कितने करीब-करीब आप 5 मोर स्पेसिफिकेशंस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। पर मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट आपका अवेलेबल ही नहीं है। इवन आप इस ऑप्शन को यूज करके कि अपने कुछ एडिशनल पैरामीटर्स ऐड करके भी आप उस आइटम को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप में उसमें एक रिपोर्ट जनरेट करेगा जिसको बोलेंगे जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। उस जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट को यूज करके या तो आप जैम के ऊपर ही कस्टम बिड कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए कस्टम बिड ऑन द जेम, और आप अपने जो भी सिस्टम है आपके पास, जो भी आपका टेंडरिंग सिस्टम है, उसके ऊपर भी आप टेंडरिंग कर सकते हो। तो हम जैम पे देखते हैं कि हम जैम से अगर हमको ये रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जैम पे जाइए। जैम पे आप लॉगिन कीजिए तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। ये आपका डैशबोर्ड है। आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर, ऑल डिमांड, बिल्स। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है एक जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ये है जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। इसको आप क्लिक कीजिए तो ये आपको बताएगा कि जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, इसका क्या यूज है, इससे आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपके अगर आपने कोई रिपोर्ट पहले भी कोई आपने बनाई हुई है तो वो रिपोर्ट आपकी यहाँ पे आने लगेगी। अदरवाइज आपको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो आप करेंगे क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट। आप अपनी रिपोर्ट का नाम दे दीजिए। मान लीजिए मेरे को कोई प्रोडक्ट जे, जे उस रिपोर्ट का आप क्या नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ सेरेमिक पेपर। अब इसमें आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा। क्या प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं? लेट्स से आई वांट टू ऐड सेरेमिक पेपर। अब देखिए जैसे मैंने सेरेमिक डाला, इसने मेरे को कुछ कैटेगरीज एडवाइज कर दी। मैं इस कैटेगरी के ऊपर जाके उस आइटम को देख सकता हूँ, व्यू कैटेगरी कर सकता हूँ। देखिए आप इधर जाइए, व्यू कैटेगरी, तो आपको वो कैटेगरी दिखने लगेगी, उसके पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जैम ने मेरे को सजेस्ट किए हैं कि सेरेमिक के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है, और इनमें से अगर कोई कैटेगरी मेरे को मैच करती है तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाइए और अपना काम कीजिए। बट सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। लेट्स से आई वांट सेरेमिक पेपर। इसमें भी सेरेमिक पेपर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट लेट्स अज्यूम दैट कि ये आइटम जो मेरे को चाहिए वो नहीं अवेलेबल है। तो व्हाट आई विल डू, आई उससे पहले आपको इंश्योर करना होगा, सभी कैटेगरीज को एक बार चेक कर लीजिए आप। अगर ये आपकी उससे आपकी रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर ये मीट नहीं करता है तो आप लिखिए डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। इसमें ये आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि आपने सारे स्ट्रिंग्स, कीवर्ड्स सब यूज करके देख लिया है, सारे कॉम्बिनेशंस यूज कर लिए हैं। आप कहिए यस। तो अब आपको ये दो ऑप्शंस देगा, इनमें से किसी एक को आपको कंफर्म करना होगा। पहला है कि आई वांट टू अपलोड द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट व्हिच मे बी टेकन अप बाय द जेम फॉर न्यू कैटेगरी। मतलब आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, एक रेगुलर रिक्वायरमेंट है, और आप चाहते हो कि जेम के ऊपर ही उसकी कैटेगरी बन जाए जिससे कि फ्यूचर में आप जेम से खरीद सकें, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, इसको पर्टिकुलर इस रेडियो बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वन टाइम रिक्वायरमेंट है और इसके लिए मेरे को कैटेगरी को प्रपोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन टाइम के लिए आप क्यों प्रपोज करेंगे, तो आप इट इज नॉट ए रिकरिंग रिक्वायरमेंट, तो आपने ये पर्टिकुलर रेडियो बटन आप सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफाई कर दीजिए, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जनरेट रिपोर्ट, ये आपको फिर एक बार बोल रहा है कि द वंस द रिपोर्ट इज जनरेटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड। सो आर यू श्योर वांट टू जनरेट द रिपोर्ट? यस। और इस तरीके से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये आपकी जनरेट हो गई रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसको डाउनलोड करके आप कहीं पे भी
जहाँ पे आपको यूज़ करना है उस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हो। उन्होंने ये बताया कि आपके सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स के साथ-साथ जो कैटेगरी अवेलेबल है, वो इसमें भी दी हुई हैं। मीन्स अगर आपने कोई ऐसा आइटम सेलेक्ट किया है जिसका जो जेम पे जिसकी एक कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर आएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग दिस कैटेगरी कि आप कोई गलती ना करें। अगर वो आइटम आपकी जेम पे अवेलेबल है तो आपको जेम से ही लेना चाहिए। जेम की जो अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है वो आपको तब यूज़ करनी चाहिए जब वो आइटम जेम पे अवेलेबल नहीं है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है अगर उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड करके भी आप बिडिंग कर सकते हैं, दैट प्रोविज़न इज़ आल्सो देयर इन द जेम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो रिपोर्ट हमने जनरेट की है अगली बार इन द नेक्स्ट वीडियो हम उसी रिपोर्ट से हम कस्टम बिड क्रिएट करेंगे कि कैसे जैम के ऊपर उस आइटम की कस्टम बिड की जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने ग्रुप में जो कि जैम पे काम करते हैं, उनमें ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।